Good morning, everyone. My name is Raja Patel, and you are watching AIMS Delhi Medico. So, guys, right now I am in my clinical posting at AIMS Delhi, and let me introduce myself. As you know, my name is Raja Patel, and this is my YouTube channel, AIMS Delhi Medico. Thank you, everyone, for subscribing my channel. And recently, the channel has passed 10k subscriber, and there are so many options which I got at my YouTube channel, like merchandise option and super thanks option. So if you are interested, you can go and buy the merchandise on my YouTube channel store. So basically this video I am making for the information regarding the AIMS paramedical and nursing entrance examination 2022. Actually, this morning when I got up, I saw a WhatsApp message in which I got a PDF of AIMS paramedical and nursing examination dates. So many students are asking कि फॉर्म कैसे भरना है या फिर क्या क्या प्रोसेस है उसको भरने के लिए, तो उस पर मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं ताकि और सब बच्चे जो मुझे इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, तो वो ये वीडियो देख के समझ जाएंगे. सो बेसिकली द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज दैट हु कैन अप्लाई. तो कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं एम्स नर्सिंग एंड एम्स पैरामेडिकल एग्जामिनेशन में. फर्स्ट ऑफ ऑल, एम्स नर्सिंग का जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है. ओनली फीमेल कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एम्स नर्सिंग एग्जामिनेशन, बट एम्स पैरामेडिकल एग्जामिनेशन कैन बी अप्लाइड बाय बोथ फीमेल एज वेल एज मेल. दोनों ये दो अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं. ये दो अलग अलग दिन होंगे ये एग्ज़ामिनेशन. जैसे कि ये जो एग्ज़ाम है, नर्सिंग का एग्ज़ाम 18 जून को है और पैरामेडिकल का एग्ज़ाम 25 जून को है. तो ये दोनों अलग अलग एग्ज़ाम हैं. इस एग्ज़ाम को भरने का फ़ी 1500 ईच लगते हैं. और जैसा कि हम बात करें कि कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो जो 12th पास कर चुके हैं, द स्टूडेंट्स हु हैव पास 12th from any of the recognized board, either CBSE or their state board, can apply for this examination. अब इसके लिए आपको करना पड़ता है पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन एम्स के पोर्टल पे. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ये साइट खोलोगे कैसे, तो आपको पहले एम्स टाइप करना है गूगल पे. एम्स टाइप करोगे, फिर एम्स exam.ac.in करके आएगा, उस पर क्लिक करना है. फिर एकेडमिक कोर्स BSc ऑनर्स पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ये पूरा वेबसाइट खुल जाएगा, जिसमें आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो. जैसे कि अगर आपके पास 12th में 50% है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में फॉर जनरल OBC एंड EWS कैंडिडेट, तो आप बेसिक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. और अगर 45% है फॉर SC एंड ST, तो आप बेसिक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. ये फॉर्म नर्सिंग के लिए है, जो सिर्फ लड़कियां कर सकती है. पैरामेडिकल लड़के लड़कियां दोनों कर सकती हैं. और एक और है पोस्ट बेसिक. पोस्ट बेसिक क्या होता है, तो जो लोग डिप्लोमा कर चुके हैं नर्सिंग में डिप्लोमा दो चीज़ से कर सकते हैं, आइदर ANM और GNM. तो जो लोग ANM और GNM कर चुके हैं, जिनके पास डिप्लोमा डिग्री है एज अ रजिस्टर्ड नर्स, जिनके पास RN जनरेटेड है, वो भर सकते हैं पोस्ट बेसिक के लिए. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, रजिस्ट्रेशन डेट कब से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 27 अप्रैल. आज का डेट क्या है, आज 28 अप्रैल है. मीन्स कि एक दिन पहले स्टार्ट हो चुकी है रजिस्ट्रेशन. बट ये जो आपका वेबसाइट है उस पर शो और रिफ्लेक्ट होने में 1-2 दिन टाइम लग जाता है. मतलब कि इसमें लिखा हुआ 27 है, बट अभी आप जाके चेक करोगे तो फिर उसमें कुछ भी नहीं आ रहा होगा. 1-2 दिन बाद आने लगेगा. तो जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 27 से 14 मई तक है. तो 14 मई के बाद आप बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे. बेसिकली बेसिक रजिस्ट्रेशन में क्या क्या लगता है, आपके बेसिक डिटेल्स लाइक योर नेम, योर फादर्स नेम, योर मदर्स नेम, योर फ़ोन नंबर, लाइक योर फ़ोन नंबर एंड वही आधार डिटेल्स या फिर आप अपने और भी डिटेल्स से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद, रजिस्ट्रेशन में शायद आपके फ़ोटोग्राफ्स और सिग्नेचर भी मांगते हैं, तो वो दे देना. तो रजिस्ट्रेशन आपका 14 मई तक हो जाएगा, उसके बाद नहीं होगा. उसके बाद क्या होता है कि आपका ना स्टेटस अपडेट होगा कि आपने जो बेसिक रजिस्ट्रेशन किया है आइदर वो एक्सेप्ट हुआ या नहीं. उसमें कुछ मिस्टेक्स आपने करी होगी, कुछ भी मिस्टेक, तो उसमें ना एम्स वाले ना 17 मई को आपको अपडेट बताएंगे कि आपका जो फॉर्म है बेसिक रजिस्ट्रेशन है उन्होंने एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया है.
अगर एक्सेप्ट किया है तो अच्छी बात है, और अगर रिजेक्ट कर दिया है तो फिर आपको करेक्शन के लिए भी टाइम मिलेगा। करेक्शन के लिए 17 से 20 मई तक का टाइम है, ठीक है। 17 मई को ये स्टेटस अपडेट हो जाएगा और 17 से 20 तक में आपको टाइम रहेगा कि आप उसको करेक्ट कर लें। वो आपको आपकी गलतियाँ आपके मेल आईडी पे भेज देंगी, तो आप जाके वहाँ करेक्ट कर लेना। उसके बाद ये जो बेसिक रजिस्ट्रेशन का जो फाइनल स्टेटस है वो 23 मई को आपको पता चलेगा। 23 मई को आपको फाइनल स्टेटस पता चल जाएगा, ठीक है। तो जब आपका जो बच्चे हैं जो बच्चे हैं उनका अगर बेसिक रजिस्ट्रेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, तब एक ऑप्शन आता है RUC जनरेट करने के लिए। कहने का मतलब तब आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन पहले कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फॉर्म फिलिंग का मेन पार्ट स्टार्ट होता है। उसमें आपको एक RUC जनरेट करना होता है। अगर आप दोनों एग्ज़ाम दे रहे हैं तो देखिए, अगर लड़का है लड़की है कोई, और अगर वो देना चाहती है नर्सिंग भी और पैरामेडिकल भी, तो बेसिक रजिस्ट्रेशन एक ही होगा। एक ही बेसिक रजिस्ट्रेशन पे वो दोनों एग्ज़ाम दे सकती हैं। कैसे देंगी? तो ये जो RUC है वो उस लड़की का पैरामेडिकल का अलग RUC जनरेट होगा और नर्सिंग का अलग RUC जनरेट होगा, एक ही बेसिक रजिस्ट्रेशन से, ठीक है। और अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके पास डिप्लोमा की भी डिग्री है और वो फीमेल है, तो वो एक ही बेसिक रजिस्ट्रेशन से तीनों का RUC जनरेट करके तीनों एग्ज़ाम दे सकती है, और जिसमें हो जाए उसमें हो जाएगा। तो RUC आपको जनरेट करना पड़ता है, जिसमें आपको एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए कोड, एक 6 to 5 डिजिट का एक कोड जनरेट होता है। वो कोड से आप फर्दर लॉगिन कर पाओगे एम्स की वेबसाइट पे। तो RUC जनरेट आप 5 से 27 मई तक कर सकते हैं। RUC कोड एक होता है, वो जनरेट करने के बाद आपको 5 से जैसे RUC कोड जनरेट करोगे तो आपको ना पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ईच फॉर्म के लिए जो पेमेंट फ़ी है वो 1500 रुपीज़ लगती है, तो पेमेंट कर लेना और सिटी का चॉइस कर लेना। इसमें सिटी चॉइस में आप अपने आसपास की सिटी चॉइस कर सकते हो, ठीक है, और फिर वहाँ पर आपके एग्ज़ाम उसे ही होंगे, ठीक है। सिटी पेमेंट आपका 5 से 27 मई तक हो जाएगा। उसके बाद अब जैसे कि किन लोगों का पेमेंट चला जाता है, किसी का फंस जाता है, या फिर कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, उसकी स्टेटस आपको 2 जून को पता चलेगी। 2 जून को आपको बताया जाएगा कि आपका वेदर वो स्टेटस अपडेट हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है। फाइनल स्टेटस 2 जून को पता चल जाएगा। फिर आपसे एम्स वाले आपके डॉक्यूमेंट्स मंगवाएंगे, अपलोड करने के लिए बोलेंगे, लाइक 12th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, और कास्ट सर्टिफिकेट के बाद अपना अगर कोई PWD कैंडिडेट है तो PWD का सर्टिफिकेट। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत सारे बच्चे जो काउंसलिंग में आते हैं उनका ना OBC सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता है, जिसकी वजह से ना उनका ना सिलेक्शन नहीं होता, बहुत बुरा लगता है। जैसे कि 2021 में जब नर्सिंग का एग्ज़ाम हो रहा था, एक लड़की थी, लाइक उसका सब कुछ था, रैंक भी था, एवरीथिंग वाज गुड, सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं था, तो उसका एडमिशन नहीं हुआ। इतना ज़्यादा वो उसे बुरा फील हो रहा था। तो बेसिकली एक छोटी सी चीज़ के लिए अगर आपका सिलेक्शन रुक जाता है तो दिस इज़ मतलब बहुत बुरा लगता है। इसलिए आप क्या करो, अभी ही जाओ सेंट्रल का OBC SC ST EW सर्टिफिकेट अभी से बनवा के रख लो। बेसिकली ना 1 साल पहले तक का और एग्ज़ाम के दिन से पहले तक का आपका OBC सर्टिफिकेट या कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है। जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, लाइक एग्ज़ाम आपका शुरू हो रहा है 18 जून से, तो 18 जून से पहले तक का सेंट्रल लेवल का आपका सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए। अगर बना हुआ है तो आप वैलिड एलिजिबल है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं स्टेट लेवल का बना के आ जाते हैं, उनका वो कास्ट वही रहता है, बट उनका सिलेक्शन नहीं होता, सेंट्रल लेवल का नहीं होता। एक लड़की, वही जो लड़की का मैं बात कर रहा था, लाइक उसका ना स्टेट लेवल का बना हुआ था बट सेंट्रल लेवल का नहीं बना हुआ था, तो उसका हुआ नहीं। लाइक इट वाज लाइक मतलब कि बहुत बेकार था। अब आ जाओ, डॉक्यूमेंट सबमिशन हो गया तो फिर भाई बना लेना अपना। फिर आता है एडमिट कार्ड। 11 जून को नर्सिंग का एडमिट कार्ड आएगा, मतलब कि एडमिट कार्ड भी अलग अलग दिन आएगा। 11 जून को नर्सिंग का आएगा और पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक का 13 जून को एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड में कौन से सेंटर पे आपको अलॉट हुआ है, आपका रोल नंबर और सारे डिटेल्स उसमें मेंशन्ड होते हैं। एडमिट कार्ड आने के बाद आपका जो एग्ज़ाम है वो नर्सिंग का एग्ज़ाम 18 जून को है, और जो पोस्ट बेसिक और पैरामेडिकल का एग्ज़ाम है वो 25 जून को है। तो बेसिकली बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, तो मैंने सबका रिप्लाई इस वीडियो के थ्रू दे दिया है कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। पहले आपको eamsexam.ac.in पे जाके बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है।
बेसिक रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका स्टेटस आएगा कि एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ। अगर कोई गलती है तो करेक्शन कर लो, करेक्शन के बाद फाइनल स्टेटस आ जाएगा। फिर उसके बाद एक डेट है RUC जनरेट करने के लिए, उस डेट पे जाके आपको RUC जनरेट करना है। फिर आपका पेमेंट और सिटी चॉइस, फिर फाइनल स्टेटस आएगा, फिर डॉक्यूमेंट सबमिशन है, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, फिर एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के बाद जो काउंसलिंग का क्या क्या प्रोसेस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एंड लाइक एवरीवन इज़ आस्किंग व्हाट यू आर डूइंग एंड ऑल। आई एम अ डेंटल प्रोफेशनल। मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, एम्स पैरामेडिकल एग्ज़ाम। मेरी ऑल इंडिया रैंक, जनरल की रैंक ऑल इंडिया रैंक 566 थी, और मेरी OBC कैटेगरी रैंक ऑल इंडिया रैंक 291 थी। बट अनफॉर्चुनेटली मेरी भी OBC की जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं थी। मैंने बनवा रखी थी, बट मेरे को चाहिए था एग्ज़ाम से पहले का डेट, एग्ज़ाम डेट से पहले का OBC चाहिए था। मेरा बाद का बना हुआ था, और 1 साल पहले जो है उसका भी नहीं था मेरे पास। तो फिर मुझे OBC से नहीं मिली सीट, मुझे जनरल रैंक से मिली सीट और डेंटल में। तो अभी मैं सेंटर फॉर डेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च CDR एम्स दिल्ली में पेरियोडोंटिक्स डिपार्टमेंट में लाइक अभी पोस्टेड हूँ। आज भी मेरी क्लिनिकल पोस्टिंग है। सो अभी मैं पोस्टिंग करूँगा एंड देन आई विल बी डूइंग माई पेशेंट्स एज वेल टुडे। So thank you for supporting and subscribing my channel.